आप खोसा साहब से एग्री करते हैं सर? उन्होंने दुरुस्त फैसला किया खोसा साहब ने? उसको खोसा साहब को तो पार्टी ने निकाल दिया था, गलत काम किया था। आपको निकाल दिया था खोसा साहब ने। अगर पार्टी ना हो तो फिर ये पार्टी में जाना इनका दुरुस्त फैसला था। लेकिन इनको कैसे निकाल दिया? आपको तो कोई नहीं निकाल सका। मुझे कोई नहीं निकाल सका। मैं जरा more difficult fish to catch। आप तो बहुत ही आसान मच्छी निकले। और इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने दिया, ये जल्द आ जाएगा, आप फिक्र ना करिए। will be illegal, including the assembly that your client now presides over। भुट्टो साहब असेंबली भी जाएगी क्योंकि इलेक्शन उसने कराया। तो मंजूर कादिर साहब का उस फैसले में लिखा हुआ है दर्जा जवाब, और उसको एडमायर किया जजेस ने। को बदलावा नहीं चाहते कि बदल दिया जाए और वो अपने आप को आइन और कानून के तहत चलाए और इलेक्शन हो। रिटर्निंग अफसर भी मंजूर है सर? हाँ बस जुडिशल ऑफिसर्स हों तो बेहतर है। जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और ये कहा गया कि इनके होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। आप कैसे देखते हैं इस प्रेस रिलीज को, इस अदम एतमाद को? ये कोई कॉन्स्पिरेटोरियल हाथ है, इसमें बाकायदा एक पीछे सोच है। देखने दे मोबाइल जो हासिल करना चाहते हैं इससे, और वो अपने लिए नहीं, ये वाइकेरियस है, वो किसी के लिए। वो जो लाडला है, लाडला प्लस, वो अब इलेक्शन नहीं चाहते। अब उनको इलेक्शन चाहे उनका हरीफ जेल में पड़ा हो रहे, वो इलेक्शन, मियाँ साहब अब इलेक्शन नहीं चाहते। अब वो हाथ पाँव मार रहे हैं कि किसी तरह पोस्टपोन किया जाए। एक पोस्टपोनमेंट का ये था कि जी वो हल्का बंदियाँ होती रहे, वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। अब उनका था ये किया उन्होंने, तो ये जो 3-4 बार एसोसिएशन से आए, तकरीबन एक ही मजमून हो। कराची से भी सिंध हाई कोर्ट बार भी दे रही, लाहौर में या इस्लामाबाद में बैठ के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, ये एक ग्रोह के तसल्लुत में। और वो नवाज शरीफ के, उनके कोई ढकी चुकी बात नहीं। इनकी लीडर जो इनके मेन लीडर हैं वो आदम नज़ीर तारड़ है, और आदम नज़ीर तारड़ आपको पता ही मुस्लिम लीग नवाज के। ये अब मुस्लिम लीग नवाज भागना चाहती है। अब भागने का उन्होंने एक ये तरीका बनाना था कि वो हल्का बंदियाँ हो रही, एक दूसरा बनाया। अब उन्होंने अटैक करना शुरू किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे शायद मेरे से पहले किसी ने भी नहीं अटैक किया, और मैंने यहाँ तक कहा है कि इसका ट्रायल होना चाहिए, इसको ये मुजरिम है सारे इस माहौल का, जिसमें आइन 20 मरतबा पामाल हुआ है। 90 दिनों के इलेक्शन में पामाल हुआ है, 90 दिनों में कराओ। कोई इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलीगल हुकूमतें सिर्फ इसकी वजह से चली है। उस वक्त ये नून लीग इस तरह आती थी इसको डिफेंड करने के लिए। अब उसने क्या किया कि हाफिजाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी जो एहसन भून साहब का ज़िला है और आदम नज़ीर तारड़ साहब का ज़िला है, आप देखें वहाँ एक सीट दी है तो जेलों को 2 सीटें दे दी उसी आबादी। ये तो उनका वो पंजाबी में कहते हैं वो चोरी हो जाए ना कोई बैल किसी का, तो खुरे के पीछे जाते हैं। खुरा उसके पाँव के निशान, ये निशान पाँव का खुरा सीधा आदम नज़ीर तारड़ और फिर
नवाज शरीफ के पास चला। अब वो इलेक्शन पोस्टपोन कराना चाहिए। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूँ, इस जो ये लंदन डिसीजन है, ये लंदन में डिसीजन हो चुके भी हैं। लंदन प्लान नहीं था, लंदन एग्रीमेंट थी। लंदन एग्रीमेंट ये थी कि जो डेट मियाँ नवाज शरीफ जाएगा उस दिन इलेक्शन हो। अब ऊपर से चीफ जस्टिस कह गए हैं कि ये पत्थर पे लकीर है। अब इनका मसला क्या है? इनका मसला ये है कि ये एक और स्टेप जाना चाहते हैं। ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना नहीं चाहते, हटाएंगे लामाला उससे कुछ ताख़ीर हो जाएगी इलेक्शन। ये चाहते ही है, ये इनकी सोच है कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर 3 जज को निकाल के उसको उन्होंने मुतनाज़ा किया हुआ है अपनी तरफ से कि जी वो मॉनिटरिंग जज था, और उसको निकाल के बाकी जो सीनियर जजेज हैं या सीनियर प्यूनी जज है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा लें। जज होते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकता है, इट्स एन एडिशनल ड्यूटी। तो ये इनकी ख्वाहिश है और ये चाहते हैं मियाँ साहब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब सुप्रीम कोर्ट के कोई जज लगे। ये हाई कोर्ट के जज का वो कहेंगे जिस दिन नाम आ गया सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, उस दिन आप देखेंगे ये कहना शुरू हो जाएंगे ये तो हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है।